तो दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ए में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं समुच्चय के जो दो निर्माण विधियां पढ़े थे उस पर हम लोग क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी है। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो अच्छा मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इसमें आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। पहला जो प्रश्न कर रहा है कि ए बराबर एक्स सच डेट ए बराबर एक्स ए बराबर एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और जो -3 है, यानी एक्स का जो मान दिया वो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। यानी इस विधि को हमको सब रोस्टर विधि में लिखना है। आपको वीडियो स्क्रीन में दिख रहा होगा कि प्रश्न दिया है कि समुच्चयों को रोस्टर विधि में लिखिए, अर्थात इस प्रश्न को हमको रोस्टर विधि में लिखना है, अर्थात इस पूरे लैंग्वेज को हमको अंकों में बदलना है और वो मेरा विधि रोस्टर विधि होगा। लेकिन आप यहाँ देखिए कि एक हमारा लिमिट दिया है कि एक्स का जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा। तो एक्स का मान हम पूरी संख्या को लिख लेते हैं कि -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो एक्स का मान क्या क्या हो सकते हैं? एक्स का मान मतलब -3 से बड़ा, तो इसका मतलब -3 से बड़ा का मतलब -2, -1, 0 भी संख्या आएगी, 1 भी आएगी, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो संख्याएं होगी वो -3 से 7 के बीच होगी और इसी संख्या को हमको मझले कोष्ठक में, मझले ब्रैकेट में लिख देते हैं। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा रोस्टर विधि है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको हल करना है। दूसरा देखते हैं दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में दिया कि b बराबर एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब कि एक्स का जो मान है, दूसरा जो क्वेश्चन में हमको हल करना है कि एक्स का जो मान है वो 6 से कम प्राकृत संख्या। तो इसका मतलब कि एक्स का मान 6 से कम होगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि एक्स से कम मतलब 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब कि एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो 6 से छोटा होना चाहिए। तो 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है और 5 भी छोटा है 6 से। और इसी को हम लिख देते हैं समुच्चय में। तो हम मान लेते हैं कि हम b बराबर, क्योंकि वहाँ समुच्चय क्या दिया है, b दिया है, यानी b से व्यक्त किया है। तो b बराबर इस संख्या को मझले कोष्ठक में लिख दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्लोज कर दीजिए और ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 ये रोस्टर विधि है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे आपको क्या दिया है दोस्तों कि c बराबर एक सच डेट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें दिया है क्वेश्चन की जो एक्स होना चाहिए, एक्स का मान जो होना चाहिए, मतलब कि जो समुच्चय के अंदर लिखा होना चाहिए वो 2 संख्या होनी चाहिए। दो संख्या का, जैसे 2 संख्या का मतलब कि 10 से हमारा स्टार्ट होती है 2 संख्या। जैसे 10 2 अंकों की संख्या है, 11 2 अंकों की संख्या है, 12, 13, यानी ये कहाँ तक चलती है 2 अंकों की संख्या? 99 तक चलती है। तो इसका मतलब कि हमको 10 से लेकर 99 तक ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनके 2 अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पहली संख्या क्या हो सकती है कि 17। अब देखिए 17 के पहले ऐसी कोई दो संख्या वाली अंक नहीं होगा, संख्या नहीं होगी जिनके दोनों अंकों का योग 8 हो। लेकिन हमारा 17 में 7 और 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा 26 में 2 और 6 जोड़ देंगे 8 और
तीसरा क्या होगा 35, अगला क्या होगा 44, अगला क्या होगा 53, 53 के बाद क्या आएगा 62, 62 के बाद क्या आएगा 71, और 71 के बाद क्या आएगा 80। ये 17 से लेकर के 80 तक, यानी 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, इन दोनों अंकों को, इन संख्याओं को, अंकों को जोड़िए और योगफल कितना आएगा 8 आएगा। योगफल कितना आएगा 8। और जब ये 8 आ गया तो इसी दो संख्या को अब ब्रैकेट में लिख दीजिए, मझले ब्रैकेट में लिख दीजिए, अर्थात सी बराबर हम लिख देते हैं 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। इसको समुच्चय के अंदर हम लिख देंगे और ये हमारा सी का आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड का आंसर ये हमारा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों देखते हैं फोर्थ नंबर, डी बराबर एक समुच्चय दे दिया है, डी बराबर एक सच डेट एक्स एक अभाज्य है जो संख्या 60 की भाजक है, मतलब कि वह संख्या 60 को भाग कर सकती है। अर्थात हम पहले अभाज्य संख्या आपको बताते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप पढ़े होंगे पिछले क्लासों में दोस्तों कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे। तो एक और स्वयं से कौन कौन संख्या कट सकती है दोस्तों? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं कटेगा, 9 तो 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो इसका मतलब वह संख्या जो स्वयं और 1 से कटे वही संख्या भाज्य होती है। तो 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा। और ऐसी संख्याएं जो होंगी, ऐसे जो जिसका एक और स्वयं से कटे वही संख्या अभाज्य होती है। तो इसी अभाज्य संख्याओं को हमको समुच्चय लिखना है जो 60 को क्या कर दे, भाजक हो, यानी भाजक का मतलब भाग कर दे, यानी काट दे, 60 को काट दे। तो 60 को इसमें से कौन कौन से संख्या काट सकती हैं? 2 काट सकती हैं, 3 काट सकती हैं, 5 काट सकती हैं, लेकिन 7 नहीं काट सकती हैं, 11 नहीं काट सकती हैं, 13 नहीं काट सकती हैं, 17 नहीं काट सकते, 19 नहीं काट सकते। मतलब इसके आगे आने वाली ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 को भाग कर दे। तो हमारी तीन संख्या हो सकती है 2, 3, 5। तो इसको हम समुच्चय में लिख देंगे डी बराबर 2, 3, 5 और इसको क्लोज कर देंगे और यही हमारा फोर्थ नंबर का आंसर होगा कि 2, 3, 5 जो ऐसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जो 60 को क्या कर सकती हैं, भाग कर सकती हैं। अर्थात ये भाजक है, 2, 3, 5 ये भाजक है 60 के। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 5 नंबर की ई बराबर एक आपको दे दिया है, ई बराबर एक वर्ड लिख कर दे दिया है, शब्द लिख कर दे दिया, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री मेट्री दे दिया है और इस शब्दों को हमको सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो एक बात आप ध्यान दें दोस्तों कि जब भी कोई शब्द आए और उस शब्द में यदि 2 बार 3 बार या 2 से ज्यादा कोई अक्षर रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ देखिए आर 2 बार रिपीट कर रहा है या आर 3 बार भी रिपीट करे, चाहे कोई भी ऐसा अक्षर हो जो 2 या 2 से अधिक बार रिपीट करे, उसको हम समुच्चय में एक बार ही लिखते हैं और वो हमारा कंप्लीटली समुच्चय हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए, हम यहाँ लिखना होगा, तो यदि हम इसमें यदि ई बराबर यदि समुच्चय के निर्माण में लिखना होगा तो हम रोस्टर विधि में लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि टी, अब देख सकते हैं कि टी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, कामा लगाएंगे, आर भी हमारा 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, उसके बाद आई हमारा सिंगल है तो सिंगल बार ही लिखेंगे, फिर जी हमारा 1 बार है तो जी लिख देंगे, जी के बाद वो भी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर एन 1 बार है तो एन एक ही बार लिखेंगे, वो हम लिख चुके हैं। एम नहीं लिखे हैं तो एम लिख दीजिए, ई नहीं लिखे हैं तो ई लिख दीजिए, टी लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं और वाई नहीं लिखे हैं तो वाई लिख दीजिए। अर्थात आपको इससे ये पता चला कि कोई भी शब्द में 2 या 2 से अधिक अक्षर यदि रिपीट हो रही हैं तो उन अक्षरों को
पूरा नहीं लिखते हैं, यानी कुल नहीं लिखते हैं, एक बार उस अक्षर को लिख देते हैं उस समुच्चय मझले ब्रैकेट के अंदर, और वही हमारी क्या होगी, समुच्चय का रोस्टर विधि। ठीक है, तो चाहे संख्याओं का हम लिखें, चाहे हम कोई शब्दों का अक्षर लिखें, और वह जो हमारी मझले ब्रैकेट में लिखा हुआ जो विधि होती है वो रोस्टर विधि ही होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 6 नंबर कि एक क्वेश्चन दिया है कि एफ बराबर बेटर लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, बेटर, बेटर, और बेटर को, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो हम क्या बोले थे कि यदि आप क्या करिए कि इसको मझले ब्रैकेट में लिखना है और इन अक्षरों को लिखना है, तो इन अक्षरों को लिखने के लिए जो एक बार अक्षर होगा उसको लिखिए, जो 2 बार होगा उसको एक ही बार लिखना है, और वो भी कामा लगा, तो जैसे कामा लगा थी ई 2 बार है, 1 और 2, तो इसको एक ही बार लिखना है। टी भी 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखना है। तो टी लिखा गया, ई भी लिखा गया, आर नहीं लिखा गया तो आर लिख दीजिए। तो ये हमारी जो इस मझले ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, तो ये 6 क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि समुच्चय निर्माण में कैसे लिखते हैं। तो ये हमारी विधियां जो थी, इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आप रोस्टर विधि में बदल सकते हैं। और रोस्टर विधि वह विधि होती है जो मझले ब्रैकेट में किसी संख्या को क्रमागत, किसी अक्षरों को क्रमागत रूप में लिख दिया जाए, वही हमारी विधि रोस्टर विधि होती है। क्या होती है दोस्तों, रोस्टर विधि होती है। तो दोस्तों, आपके वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात हमको जो लिखा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमको समुच्चय निर्माण में लिखना है। अभी हम इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि रोस्टर विधि में किसी समुच्चय को कैसे बदलते हैं। तो पहला आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है कि 3, 6, 9 और 12 ये हमारी समुच्चय में कोई संख्याएं हैं। इन संख्याओं को हमको समुच्चय निर्माण करना है। तो क्या करना है कि इन अंकों को शब्दों के रूप में लिखना होता है। इन अंकों को किस रूप में लिखना होता है, शब्दों के रूप में लिखना होता है, और शब्द रूप में लिख दिया जाए तो वह हमारा समुच्चय निर्माण विधि होता है। तो हम यहाँ देखिए दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो सेट है ये सेट में लिखा जा रहा है, और ये सेट को हम लिखते हैं, हम सब बताए भी थे कि हम कहते हैं कि एक सच डेट एक्स, ऐसे आपको लिखना होगा, एक सच डेट एक्स बराबर थेरियन। अब यहाँ थेरियन हम क्यों लिखे हैं इसको हम बता रहे हैं। एक सच डेट एक्स बराबर थेरियन, एक्स मतलब कि ये जो संख्याएं होगी वो हम मान लेते हैं एक्स है, और एक्स का मान कितना है, थेरियन है। अब एन की जगह क्या क्या रखेंगे कि 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और 12 आएगा। तो एक्स का मान क्या क्या रखेंगे, अब बताइए। हम लिख देते हैं कि और यहाँ पे और एक्स का मान क्या क्या रखेंगे। एक्स का मान आप लिखेंगे, यानी एन का मान क्या लिखेंगे कि यहाँ एन के मान रखने पर 3 भी आए, गुणा करने के बाद 6 भी आए, गुणा करने के बाद 9 भी आए, गुणा करने के बाद 12 भी आए। तो हम एक्स बराबर यदि हम संख्या क्या रख देते हैं, 1 रख दें, तो 1 रखेंगे तो 3 एकम में 3 आ जाएगा। यदि हम 2 रख दें तो 2 3 6 भी आ जाएगा, और यदि हम 3 रख दें तो 3 3 कितना आ जाएगा, 9, और यदि हम 4 रख दें तो 4 3 12। यानी हम एक एक्स का मान हम 4 ऐसी प्रकृत संख्या होगी, 1 2 3 4, जिसको एन की जगह पर रखने पर, सॉरी यहाँ पे यहाँ एन होगा, एक्स नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया। यानी एन का मान कौन कौन संख्या हो सकती है जो इसके स्थान पर रखने पर ये 3 6 9 12 आ सकती हैं। तो यही 4 संख्या होती है, और इसको ऐसे रूप में लिख दो, या इसी को यदि आपको लिखना है इस तरह तो दूसरे विधि में लिख सकते हैं, ए बराबर एक्स सच डेट एक्स बराबर 3n, और यहाँ पे लिख सकते हैं और 1 लेस देन इक्वल n और लेस देन इक्वल 4। इसका मीन्स भी हुआ कि 1 के बराबर और 1 से बड़ा, और 4 के बराबर और 4 से छोटा। तो यही तो बात हुआ ना दोस्तों कि 1 के बराबर और 4 के बराबर, 1 से बड़ा और 4 से छोटा। तो इसका मीन्स भी वही हुआ। तो चाहे इस रूप में लिख दीजिए, चाहे इस रूप में लिख दीजिए, दोनों हमारा तरीका सही है, और यही मेरा आंसर भी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि कोई संख्या है, मतलब कोई समुच्चय दिया है 2 4 8 16 और 32।
इसको हमको समुच्चय निर्माण में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो मान लेते हैं कि हमारा कोई सेट बी है, कोई समुच्चय क्या है? बी है, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बराबर एक्स नहीं एक्स सच डेट एक्स बराबर 2 के पावर एन। अब 2 के पावर एन, अब बताइए एक्स बराबर 2 के पावर एन की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखें? क्या क्या रखें कि 2 आए, 4 आए, 8 है, 16 और 32 आए? तो हम क्या क्या रख सकते हैं दोस्तों? क्या क्या रख सकते हैं? अभी हम बताए थे कि यदि एन का मान 1 के बराबर, यानी एन का मान 1 रखेंगे तो 2 के पावर 1 2 आएगा। एन का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 आएगा। तो एन का मान 3 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 आएगा। अर्थात हमको एन का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा और किससे छोटा हो सकता है? अब 2 के पावर 4 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी 2 के पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी 2 के पावर 4 का मतलब 16 आएगा। और 2 के पावर यदि 5 रख देंगे, 2 के पावर 5 रख देंगे तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब कि एन का मान 5 तक हो सकता है, यानी एन का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा हो सकता है। तो यानी 5 के बराबर और 5 से छोटा लिखना है, और एन का मान 1 से बराबर और 1 से बड़ा लिखना है। तो ये हमारी क्या होगी? दूसरे का आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरे में ये कह रहा है कि यदि 5, 25, 125 और 625 ये हमारे दिया है। अब इसको हम समुच्चय में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम मान लेते हैं कि कोई समुच्चय सी है, कोई समुच्चय क्या है? सी है, और उसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? इसको लिखना है तो एक्स सच डेट एक्स, और यहाँ बराबर लिख दीजिए, अब 5 के पावर एन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 5 के पावर एन, और एन का मान बताइए कि कहाँ से कहाँ तक रखने पर 5, 25, 125 और 625 आएगा। तो बताइए एन का मान यदि 1 रखेंगे तो 5 के पावर 1 मतलब 5, 5 के पावर 2 रखेंगे तो 25, 5 के पावर 3 रखेंगे तो 125, 5 के पावर 4 रखेंगे तो 625। इसका मतलब कि एन का मान 1 के बराबर होना चाहिए, 1 से बराबर, या एक एन का मान 1 के बराबर भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए। और यहाँ छोटा किससे होना चाहिए और बराबर किससे होना चाहिए? 4 से। 4 के बराबर कर दो या 4 से छोटा, है ना? तो ये हमारा इस रूप में लिखा जाएगा। तो ये हमारा सी का आंसर होगा, है ना? अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहीं पर हम इसको बता देते हैं। अगला जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान दिया है कि एक समुच्चय दिया है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा समुच्चय दिया। अब देख सकते हैं कि हमारी संख्या 2, 4, 6, अब आगे भी डॉट डॉट दिया है, तो इसका मतलब 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, अर्थात आने वाली संख्या हमेशा सम संख्या होगी। तो ये देखिए 2 सम संख्या, 4 सम संख्या, 6 सम संख्या और क्रमागत सम संख्या है। तो इसको आपको ऐसे लिखना है कि इसको मान लेते हैं डी समुच्चय, और डी बराबर मान लेते हैं कि एक सच डेट एक्स एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो इसको बस इतना ही रूप में लिख देना है, क्योंकि यहाँ एक्स एक सम संख्या है। एक्स एक सम संख्या का मतलब कि एक्स 2 है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, डॉट 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 आगे भी संख्या आती जाएगी, और इसको हम इस रूप में लिख देंगे। यहाँ पे एक्स को बताना ही नहीं है कि हाँ एन का मान कितना होगा, चाहे क्या होगा, कुछ भी। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बराबर 2n, एक्स बराबर 2n जैसे, या इसी को लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बराबर क्या, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 2n, और 2n यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा? तो n को बताना होगा ना कि n क्या क्या संख्या हो सकती है। तो n एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, n क्या हो सकती है? एक प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर हो सकता है। n जो हो सकती है वो क्या हो सकती है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल को मतलब 1 रखिए तो 2 एकम 2, 2 रखिए तो 2 दूनी के 4, 3 रखिए तो 3 दूनी के 6, 4 रखिए तो 4 2 चौके 8। अर्थात या तो हम इस रूप में लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, दोनों हमारा तरीका सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।